हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने सेट और उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस या फंक्शंस देखे थे। अब हम आज के इस वीडियो से टपल से स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन में। तो टपल बेसिकली होता क्या है? तो टपल एक सीक्वेंस होता है जो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने का काम करता है। मतलब अगर जैसे एग्जांपल में देखें, सपोज ये एक टपल है। अब उस टपल के अंदर मैंने 10, 20, 30 कुछ वैल्यूज स्टोर कर दी। तो ये क्या हो गया, मेरा एक टपल जनरेट हो गया। मेन डिफरेंस क्या आया, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के बजाय कर्व राउंडेड ब्रैकेट्स लगा दिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। टपल, ओके। सो जनरली जब हमको पाइथन में टपल डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हम राउंडेड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1 2 3 4। अब ये हमारा एक टपल जनरेट हुआ। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टी, प्रिंट टाइप ऑफ टी, तो इसने बता दिया कि ये टपल की क्लास है। तो टपल्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक ऐसा सीक्वेंस जो स्टोर करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को या ग्रुप ऑफ आइटम्स को। टपल्स और लिस्ट में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट म्यूटेबल होती है। मतलब एक बार हमने अगर टपल में कुछ आइटम जस्टिफाई कर दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जैसे ये ऊपर टी लिखा है, अब ऐसे ही T1 इज इक्वल टू, अगर सपोज ये तो नंबर की बात हो गई। अब अगर मेरे को कैरेक्टर्स देने हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। जैसे सपोज कलर लेते हैं तो रेड, देन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ येलो, कॉमा ब्लू, कॉमा ग्रीन। तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पर सिंगल कॉलन लगा के और एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर टपल में मेरे को या मुझे स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है। मैं इसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ कि अगर सिंगल कैरेक्टर डालना हो मेरे को, या फिर ब्रैकेट्स हटा भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इस तरीके से भी मैं टपल को डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये इसको जनरली हम कहते हैं नो ब्रैकेट टपल, और इसको हम कहते हैं टपल विथ इंटीजर्स। एक तरीका और होता है टपल में कि अगर मुझे सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करनी है टपल के अंदर, जैसे मैंने 50 लिखा और मैंने प्रिंट करा T3, केवल एक ही वैल्यू लेनी है, तो उसने डिस्प्ले कर दी। लेकिन अगर मैंने इसको एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू प्रोवाइड करी, अगर मुझे केवल एक ऐसा टपल बनाना है जो केवल एक ही एलिमेंट को कंसिडर करके चले, जैसे इसका टाइप भी ले लेते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ T3, तो ये इंट टाइप का बता रहा है, ये तो टपल हुआ ही नहीं। अब अगर मुझे टपल चाहिए, ये फर्स्ट वाला, अब अगर मुझे टपल चाहिए तो कुछ नहीं, मेरे को बस एक कॉमा लगाना रहेगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये बताएगा कि हाँ ये टपल टाइप का है। तो इस तरीके से एक सिंगल वैल्यू को हम टपल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। और एक बात और कि टपल ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। टपल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब अगर मुझे टपल्स के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए एक नया टपल बनाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा हौश पौश हो रहा है। जैसे मैंने एक टपल लिया, सपोज ले लेते हैं T इज इक्वल टू में, जो भी मैं लूंगा वो टपल टाइप का होगा,
उसके अंदर मैं रेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा। फिर 4,9,2। अब जितने भी नंबर्स होंगे 4 से लेकर 8 तक, वो सारे प्रिंट होंगे दो की स्टेप्स के साथ। ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। टी वेरिएबल, अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा तो आउटपुट में 4, 6 और 8 आ जाएगा, एक एक के गैप के साथ। अब अगर मुझे इसमें फर्स्ट एलिमेंट डिक्लेयर करवाना है, किसमें, एक टपल लेते हैं t1 इज इक्वल टू में 10, 50, 20, 40, 90। अब इसमें मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो सेम जिस तरीके से हम लिस्ट में एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे उसी तरीके से हम इसमें भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बस द मेन चेंजेस यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाएंगे। तो T1 के अंदर अगर मैंने 0 लिखा तो मुझे 10 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 10 आ गया। इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी मैं इसमें परफॉर्म करवा सकता हूँ। प्रिंट T1 -1। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब जब हमें रिवर्स एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है, -1 लिखूंगा तो 90 आएगा। ये देखिए, जैसे नंबर लाइन में होता था कि 0, फिर उधर -1 2 3, फिर 1 2 3, तो इसी तरीके से -1 मतलब लास्ट वाले एलिमेंट्स। अब यहाँ पर अगर मैं -2 भी लिख दूंगा तो मुझे 40 देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे टपल्स के आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक तरीका और है, प्रिंट T1 और कॉलन। अब रन करूंगा तो मुझे मेरी पूरी टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब मुझे देखने को मिल गए। तो इस तरीके से मैं टपल्स के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। अब कुछ बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस हैं टपल के अंदर जो आप इजीली समझ जाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो सपोज मैंने स्टूडेंट नाम से एक टपल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू दी 10, विजय, 50, 60, 65, 71 या 70, 80, 88। अब मुझे अगर लेंथ चाहिए स्टूडेंट की तो मैं निकालूंगा लेन, दे दो मुझे स्टूडेंट की, तो ओके प्रिंट कराना पड़ेगा। तो सिंपली उसने मेरे को 6 रिटर्न करके दे दिया। तो इस तरीके से हम टपल में लेंथ निकाल सकते हैं। और एक ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म करवा सकते हैं कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक और टपल बनाना चाहा, जैसे फीस, तो अगर उसको फीस भरनी है 25,000। अब टपल के एलिमेंट्स को 4 बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैंने सपोज लिखा .00 और कॉमा, अब ये एक टपल बना और मैंने प्रिंट करवा दिया फीस को, तो नॉर्मली वो फीस रिटर्न करके दे देगा कि हाँ ये टपल है। अब अगर मुझे इन आइटम्स को ऐड ऑन करवाना है, बेसिकली कॉन्कैटिनेट करवाना है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब जब हम दो नंबर्स को या दो इंटीजर्स को या दो वेरिएबल्स को ऐड ऑन करते हैं उसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक S1 वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें इन दोनों को ऐड कर दूंगा, स्टूडेंट प्लस फीस, और मैं S1 को प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट S1। तो आप देखना ये लास्ट में 25,000 जो फीस थी वो ऐड ऑन हो गई। तो इस तरीके से हम ऐड ऑन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब वैल्यूज इसमें परफॉर्म करवा सकते हैं। एक और सिंपल सा एक और सिंपल सा ऑपरेटर देख लेते हैं, या ऑपरेशन कहूँ मैं। तो सिंपली जो हमने ऑपरेटर्स में देखा था, नॉट, नॉट इन, वो भी हम इसमें इजीली टपल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मैंने नेम ले लिया, सपोज नेम लिया हर्षवर्धन, और अब मैंने चेक करना है अगर मुझे कि ये उस पर्टिकुलर टपल के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, तो मैं लिखूंगा नेम इन स्टूडेंट, अरे अच्छा वो भी कमेंट आउट हो गया होगा, ओके, नेम इन स्टूडेंट प्रिंट। तो फॉल्स देगा क्योंकि हर्षवर्धन लिस्ट में है ही नहीं। अब अगर मैं हर्षवर्धन की जगह विजय लिखूंगा, विजय, तो विजय मेरा नेम नाम के वेरिएबल में है, और नेम को वो चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट टपल के अंदर वो वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है। वैल्यू अवेलेबल होगी तो वो ट्रू रिटर्न करके दे देगा। तो इस तरीके से हम टपल्स को यूज कर सकते हैं पाइथन में। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, उसके लिए पहले हमें चलना पड़ेगा पीपीटी के अंदर। नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल क्या होता है? एक टपल के अंदर एक और टपल, उसको बोलते हैं नेस्टेड। जैसे नेस्टेड लिस्ट हमने देखा था, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट जनरेट करते हैं, उसी तरीके से एक टपल के अंदर हम दूसरा टपल बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कमेंट आउट कर देता हूं इसको, ओके, नेस्टेड टपल। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसका कि अगर मैं सपोज एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, या फिर पीछे हमने जो क्वेश्चन में लिया था कि 10, ओके ठीक है। तो सपोज राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट अ टपल विथ नेस्टेड टपल्स। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले सॉर्टिंग करने के लिए मेरे को कुछ आईडीज, कुछ नंबर्स, कुछ पर्टिकुलर आइटम लेना पड़ेगा। तो सपोज मैं एम्प्लॉय लेना चाहता हूँ, तो एम्प्लॉय के अंदर एक टपल बनाया, उस टपल के अंदर मैंने एक और टपल जनरेट कर दिया, एक पर्टिकुलर टपल के अंदर मैंने एक और टपल जनरेट कर दिया। तो मैंने लिखा 10, विजय, कॉमा 9000.90। ये हमारा एक टपल खत्म हुआ। अगला मैंने इसके अंदर एक और टपल बनाया 20, निहार, 5000.75। और एक और टपल बनाया 30, नाम ले लेते हैं विक्रम, इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं 8900.00, रैंडम कुछ भी। अब इसके बाद मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है अगर आईडी को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट सॉर्टेड ईएमपी। मतलब जो ईएमपी नामक वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को सॉर्ट कर दो बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर मैं लिखूँगा, तो क्लोज कर देते, फिर मैंने लिखूँगा प्रिंट सॉर्टेड, जो हमारा ईएमपी नाम का वेरिएबल है उसमें उसको कर दो रिवर्स, और उसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो मेरी आईडीज़ होंगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आईडीज़ जो हमने ऊपर प्रिंट करवाई हैं, उसको ये रिवर्स कर देगा। रन करके देखते हैं इतना प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देखो, ऊपर हमारी आईडीज़ क्या थी, 10 विजय, 20 निहार, 30 विक्रम, उसने एज इट इज़ दी, देन रिवर्स कर दिया। अब मैं अगर सॉर्ट करना चाहता हूँ वाया नेम, तो उसके लिए
प्रिंट सॉर्टेड के अंदर emp नाम का वेरिएबल, देन डिक्शनरी में हमने कीज पढ़ा था आपको याद हो तो, और लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। अभी आप बस इतना जानिए कि एनोनिमस फंक्शन बेसिकली जिसको हम कुछ भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे फर्दर इसको अलग से हम वीडियो में चेकआउट करेंगे। तो x उसके बाद x देन इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करूंगा x देन 1। अब ये क्या करेगा, नेम वाइज मेरे को वैल्यू सॉर्ट करके दे देगा। तो आप देखना निहार, विजय और विक्रम, तो अल्फाबेटिकली n पहले आता है, देन v, उसके बाद फिर विक्रम। देन अगर मुझे सैलरी के थ्रू सॉर्ट करनी है चीज़ों को, तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेम, बस यहाँ पे चेंज करके 2 लिख दूंगा। तो सैलरी के थ्रू जिसकी सैलरी सबसे कम होगी, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने मेरे को प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से मैं टपल्स के अंदर चीज़ों को सॉर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग नेस्टेड टपल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे इसमें पढ़ानी थी, इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया वीडियो का, बट नो इश्यूज़, कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So that's it for this video guys. Thank you for watching this video and I will see you next time.